नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयण पडिमाहु जिणल्याय रवदेवादिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् कारुण्यमोक्कारं जिणवरवसहस वड्माणस दंसनमग्गं वोच्छां जहाकम्मं समासेण वंदो सिरि अर्हन्त को मन वच तन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करे सुदर्शन ज्ञान वीर जिनेश्वर को नमो गौतम गणधर लाल काल पंचमादि में भय सूत्र करता अर्हन्त भाष्यर्थं गणधर देवेहं गन्त्यं सम्मं सुतत्मगणथं सवणासाहन्ति परमथम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका ये सूत्र पाहुड़ है। पहली गाथा पर कल हमने चर्चा की थी जिसमें सूत्र का स्वरूप बताया गया है। ये पाहुड़ ही है, सूत्र पाहुड़। तो सूत्र का क्या अर्थ है वो सबसे पहले समझना जरूरी है। तो वही यहाँ पर चार विशेषताओं के साथ सूत्र का अर्थ बताया। पहली अर्हन्त भाष्यर्थम, तो अर्हन्त भगवान के द्वारा कहा गया है। जो अर्हन्त भगवान सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ हो वह सूत्र है, पहली बात। दूसरा कि गणधर देवेहिम गंथियम सम्मम, गणधर देवों के द्वारा जो अच्छी तरह से पूर्वापर दोष रहित गूंथा गया हो अर्थात रचना की गई हो वह सूत्र है। और तीसरा क्या है? सतत मगणथम, सूत्रार्थ, सूत्र का अर्थ अर्थात प्रयोजन। सूत्र को जानना ही है जिसका प्रयोजन, मगणम लिखा ना, ढूंढना, खोजना, जानना। तो सूत्र के अर्थ को, सूत्र के प्रयोजन, प्रतिपाद्य जो है, वाच्यार्थ जो है, उसको जानना ही जिसका प्रयोजन है वो सूत्र है। तीन विशेषताएं हो गई। और चौथी क्या? कि जिसको साध के, है ना, साधु मुनिराज मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वह सूत्र है।
यहां कहा था कि यहां विशेषण बताए हैं 4, लेकिन विशेष की चर्चा नहीं की, विशेष का नाम नहीं लिया, सूत्र है उसे सूत्र कहते हैं ऐसा नहीं कहा। तो कहते हैं विशेषणों की सामर्थ्य से हम विशेष को ग्रहण कर लेते हैं। किसी की विशेषताएं बताई जाएं तो अपने आप ही अपन को समझ में आ जाता है कि किस व्यक्ति की बात चल रही है, वो अपन समझ में आ जाता है कि नहीं। ऐसे ये 4 विशेषताएं बताई तो सूत्र समझ में आ गया कि ये 4 विशेषताएं सूत्र की हैं। और यहां पर जो खास बात आई कि सूत्र का जो अर्थ है, सूत्र का जो प्रयोजन है वह जानना ही, वह खोजना ही प्रयोजन है। मतलब सूत्र का जो अर्थ है वह खोजना ही प्रयोजन है। अर्थात सूत्र अकेला जानना प्रयोजन नहीं है, सूत्र अकेला जानना प्रयोजन नहीं है। सूत्र का जो अर्थ है, मतलब सूत्र जिस अर्थ को प्रतिपादित करता है, सूत्र जिस आत्मा को प्रतिपादित करता है, सूत्र जिस वस्तु को प्रतिपादित करता है, मोक्ष मार्ग को प्रतिपादित करता है, ठीक है ना, वह जानना प्रयोजन है। ठीक है, उसकी खोज, जैसे ही अपन ने कोई शब्द सुना तो उसकी खोज शुरू हो जाती है कि ये कौन सी वस्तु है, ये इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ जैसे ख्याल में आता है वो वस्तु दिखने लग जाती है, ज्ञान में वो वस्तु दिखती है। तो बाहर की दुनिया की वस्तुएं जिनको हमने अनादि से देखा है वो वस्तुएं तो दिखने लग जाती हैं, लेकिन जिसको देखना है वो दिखता है क्या है? आप बोल रहे हैं कि आरूपी कहां से दिखेगा? ये तो ज्ञान में देखने की बात चल रही, मतलब अनुभव की बात है। तो जैसे हमने बोला कड़ी, तो कड़ी याद आ गई, सब चौंक गए कि कड़ी, अच्छा ऐसी कड़ी। रसगुल्ला एकदम दिखने लग जाता है, स्वाद भी महसूस होने लग जाता है, अनादि से ये भोग भोगे हैं ना, इसलिए। और आत्मा, हाँ, समय सार में आत्मा की बहुत अच्छी चर्चा है, ऐसा याद आने लग जाता है। हाँ, आत्मा, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो आत्मा मैं हूं जो कहा, तो वो आत्मा जो ज्ञानमयी तत्व है वो अंदर में अनुभव में आया क्या? वो आना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न होना चाहिए, वह मार्गण होना चाहिए, उसकी खोज, उसका खोज होना चाहिए, उसकी खोज होना चाहिए। सुतत्व मग्नतम, सूत्र का जो अर्थ है उसका मार्गण करना, उसकी खोज करना, अर्थात उसको जानने की चेष्टा करना, जिसके माध्यम से होता है वह सूत्र है। तो ये जो गाथाएं हैं, ये जो तत्वार सूत्र आदि में सूत्र हैं, ये जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, ठीक है, ये सब सूत्र हैं और इनका प्रयोजन है वस्तु को जानना, पर वस्तु को जानना, निज वस्तु को जानना, पर वस्तु से भिन्न अपनी वस्तु को जानना, अपनी वस्तु को जानना ही प्रयोजन है, ठीक है ना, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ सूत्र का? सूत्र का तात्पर्य हुआ शास्त्र, शास्त्र कहिए, सूत्र कहिए, शास्त्र कहिए, आगम कहिए, जिनागम कहिए, ठीक है, जिनेंद्र भगवान के वचन कहिए, जिन वचन या जिनवाणी कहिए, एक ही बात है। ये सूत्र की बात है। सूत्र का जो अर्थ है वो वस्तु है, उसमें आत्मवस्तु भी आएगी, सारी विश्व की वस्तुएं आएंगी, लोकालोक आएगा, मोक्ष मार्ग आएगा, देव शास्त्र गुरु आएंगे, सब आएंगे। लेकिन सूत्र का मतलब क्या? सूत्र का मतलब है आगम। ये जो 4 विशेषताएं बताई हैं, ये क्या क्या अरहंत भगवान के द्वारा कहा हुआ है, जो उसको क्या कहते हैं? नहीं, उसको कहते हैं सूत्र, ठीक है। तो अरहंत आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उनके द्वारा जो कहा गया है और जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रतिपादित करता है उसको क्या कहते हैं? आगम। तो आगम की परिभाषा जो है वही शास्त्र की परिभाषा है, वही सूत्र की परिभाषा है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि सूत्र का मतलब है आगम। जैसे कि प्रवचन सार जी में आगम चक्षु साहू कहा
कि साधुओं के नेत्र क्या हैं, साधु किस नेत्र से विश्व को देखते हैं, किस नेत्र से अपने को देखते हैं, ठीक है, वो नेत्र क्या है, वो आगम है। वो सब कुछ आगम से ही देखते हैं और हम केवल यहां आगम से देखते हैं, बाकी बाहर सब। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब बाहर भी आगम से देखना है, ठीक है, सब कुछ आगम से देखना है, सकल विश्व को आगम से ही देखना है। आगम के बिना देखा तो हमने जिनाज्ञा नहीं मानी, ठीक है ना। तो आगम के माध्यम से ही सारी दुनिया, सारा लोकालोक देखने योग्य है और आगम में सब कुछ है, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। तीन लोक में तो सब आ गया ना, लोकालोक भी, लोकालोक में सब आ गया, तो आगम में क्या नहीं है ना। हम यहां से खोजेंगे तो मिलेगा और ये छूटा तो कुछ नहीं मिलेगा। अभी आएगा, डोरा सहित सुई नहीं खोती, आएगा। मतलब यदि हमने डोरा सहित नहीं देखा तो सुई खो जाएगी। ऐसे ही ये जो जिनवाणी है, ये जो जिनवचन है, ये सूत्र हैं, ये गाथाएं हैं, इनसे विरुद्ध गए, इनके विरुद्ध कुछ भी देखना शुरू किया तो समझना चाहिए कि कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो घर गृहस्थी को भी हम इस आगम से ही देखें, रोटी पानी को भी आगम से ही देखें। नहीं नहीं, मुंडी हिल रही, नहीं ऐसे कैसे देखें आगम से? वो देख लेंगे आगम से तो छूट नहीं जाएगा, ऐसे मुंडी हिलती नहीं, वो थोड़ी देखना है। क्या आगम से ना देखें ये बता दो, चलो है? अच्छा, मलमूत्र को नहीं, वो थोड़ी आगम से देखें। अरे वो आगम से नहीं देखते, पुद्गल है वो, पुद्गल की पर्याय है वो। ये देख आचार्यों ने दिखाया कि नहीं दिखाया? इसलिए कहते पुद्गल की पर्याय है, उसमें घृणा नहीं करना। निर्विचिकित्सा अंग में आया कि नहीं आया? घृणा नहीं करने का मतलब विवेक नहीं खो देना, लेकिन घृणा नहीं करना, लेकिन ऐसा नहीं कि वो छू जाए तो अपन हाथ नहीं धोएं, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो विवेक की बात है। लेकिन क्योंकि पर्याय तो अलग है ना, वो अलग अलग पर्याय हैं तो उनके साथ व्यवहार भी अलग होगा। लेकिन वो है किसकी पर्याय? कि पुद्गल की पर्याय। वो मेरे में आ गई क्या? मुझे छू सकती है क्या? ये देखना होता है आगम से। मतलब केवल इतना ही नहीं देखना, सब तरह से देखना है। जो भी वस्तु है विश्व की, आगम से देखेंगे तो सही सही दिखेगी, ठीक है ना। धर्म की बात आगम से देखना और दुनिया की बात दुनिया की किताबों से देखना कि नहीं नहीं नहीं, जो जिनागम को पढ़ेगा वो सब देख लेगा, सब कुछ दिख जाएगा उसको, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। तो ऐसे वहां आगम चक्षु साहू कहा और यहां पर सूत्र कहा, ठीक है। तो सूत्र और आगम एक ही बात है। जैसे कि कल हमने शास्त्र की चर्चा की थी, आज मैं थोड़ा पक्का करके आया हूं, थोड़ा नहीं पूरा पक्का करके आया हूं, वो श्लोक इधर उधर हो गया था ना। तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय में 9वां सूत्र है भैया मनीष जी, सॉरी अब ये यहां गड़बड़ हो गया। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पहले अध्याय में, मतलब सम्यक दर्शन अधिकार में 9वां नंबर का श्लोक है वो, और मेरे ग्रंथ में था 17 नंबर पेज। तो आप देखो, उसमें 6 विशेषताएं बताई शास्त्र की। तो वो ये देखना कि ये शास्त्र की जो विशेषताएं बताई वो यहां लगती हैं कि नहीं। मतलब सूत्र का तात्पर्य क्या, तो सूत्र पाहुड़ में क्या बताया जाने वाला है, सूत्र का महात्म, कि जैसे कि दर्शन पाहुड़ में दर्शन का महात्म बताया, ऐसे सूत्र पाहुड़ में सूत्र का महात्म बताते। सूत्र के बिना यदि कुछ भी हमने किया तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, संसार में भ्रमण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहां पर 6 विशेषताएं बताई। क्या कहा? आप तो पग मनुल्लंघ मध्य श्रेष्ठ विरोधिकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। ये कापथ घट्टनम है ना, इससे हमें थोड़ा सा भ्रम हो गया। वो दूसरा श्लोक बोला था, अर्थ तो बिल्कुल यही बोला
लेकिन वो श्लोक दूसरा था, वो था अमूढ़ दृष्टि अंग का। अमूढ़ दृष्टि अंग में वो श्लोक है, कापथे पति दुखा नाम कापथस्ते प्रसम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि मुच्यते। वो अमूढ़ दृष्टि अंग का है। वो ये 9th क्लास में याद किए थे हम लोगों ने गुरुकुल में, कोरई में, और फिर बाद में तो अर्थ तो जयपुर जब गए तभी भाषित हुआ, लेकिन वो याद पहले कर लिया था। 8वीं क्लास में 6 डाला याद की थी बालबोध और 6वीं से। तो ये सब मतलब बचपन से ही संस्कार रहे, पढ़ते रहे। तो अब मैंने अपने को स्थितिकरण करना शुरू कर दिया है मतलब एक ही अब उसको पक्का करना है, क्योंकि अब लेकिन क्या होता है कि जैसे आज हमारी जो चर्चा आने वाली है, जरूरी नहीं, हमें पहले से नहीं पता चलता कि ये वाला रेफरेंस आ जाएगा। विषय क्या है वो तो पता रहता है, लेकिन वो रेफरेंस कौन सा आ जाएगा वो पता नहीं चलता अधिकतर। तो वो अचानक आता है और कदाचित वो लाइनें इधर उधर हो जाती। अब कोशिश कर रहे हैं कि अब दुरुस्त हो जाए, पक्का हो जाए। अब तो हाँ, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान का क्या अहंकार करना है ना। और क्षयोपशम ज्ञान जो है, यदि क्षयोपशम ज्ञान ऐसा हो कि जिस क्षयोपशम में गायक दिखे वो क्षयोपशम ज्ञान काम का, जिसमें वो ना दिखे वो क्या काम का, है ना। ये लिखा ना, सूत्र का जो अर्थ है वही ग्रहण करना प्रयोजन है, उसको ही मार्गण किया, ढूंढा है। सूत्र के द्वारा क्या ढूंढना, उसका जो वाच्य है वो ही ग्रहण करना प्रयोजन है, ठीक है ना। तो यहां 6 विशेषताएं बताई। आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा जो कहा हुआ है। आप्त किसको कहते हैं? वीतरागी, सर्वज्ञ और हेतोपदेशी। इसकी आप्त की परिभाषा भी है वहां पर तत्वार्थ, इसी में रत्नकर्ण सावकाचार्य में शायद 5वां श्लोक होगा। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ही आप्तता भवेत्। 5वां श्लोक होगा। 5वां है क्या कि 6वां है ना। तो आप्तोपज्ञ मतलब आप्त के द्वारा जो कहा गया है। अरिहंत भासी अथम, यहां आया वहां आया आप्तोपज्ञ। तो आप्त के द्वारा जो प्रतिपादित है, कहा गया है, वो आप्तोपज्ञ हुआ। अनुल्लंघ, संधि विच्छेद किया तो अनुल्लंघ, जो उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मतलब भगवान जिन्होंने जो कहा है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब कोई प्रमाण से बाधित हो जाए, है ना, या कोई किसी भी तरह से वो गलत साबित हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। आप तो पग्ग मनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम, अदृष्ट इष्ट विरोधकम, कि जो दृष्ट है और इष्ट है उसमें विरोध नहीं हो सकता। अ मतलब नहीं। तो दृष्ट है वहां लिखा प्रत्यक्ष, और इष्ट का लिखा है अनुमान आदि परोक्ष। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो प्रमाण हैं उनके द्वारा विरोध नहीं आ सकता कि हमें तो ऐसा दिखाई ही नहीं रहा और आप ऐसा कह रहे हो। ये अध्यात्म के विषय की मुख्यता है इसमें, मतलब द्रव्यान योग की। नहीं तो आप करणान योग की बात करने लग जाओ कि 3 लोग तो हमें दिखाई नहीं रहा है, वो लवण समुद्र आदि जो हैं और धातु खंड हैं और भी अनेक विधेय आदि हैं, पंचमेरु हैं, हमें दिख नहीं रहे। वो तो आगम से मानना है। जो प्रयोजन भूत बात में यथार्थ प्रतिपादन करता है वो अप्रयोजन में कोई भी गलती नहीं कर सकता, वो यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। तो प्रयोजन भूत जो विषय है उसमें हम निर्णय करें परीक्षा के द्वारा, ठीक है। तो जो प्रत्यक्ष और अनुमान आदि के हैं, प्रमाण माने गए हैं, उन किसी भी प्रमाणों से वह बाधित नहीं होता वस्तु का स्वरूप जो भगवान जिनेंद्र ने कहा है। तो आप तो यहां भी आया था कि जो प्रमाण से बाधित नहीं होता, सम्मम पद से लिया था कि पूर्वापर विरोध रहित, है ना। इस तरह से जो किसी भी तरह से प्रमाणों से बाधित नहीं होता, यथार्थ प्रतिपादन होता है जिसमें, ठीक है। आप तो पग्ग मनोल्लंघ मध्य श्रेष्ठ विरोधकम। अब तत्वोपदेश कृत,
तत्वोपदेश जिसमें किया गया है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का जिसमें प्रतिपादन किया गया है, ठीक है, सार्वम। और सार्वम का क्या अर्थ हुआ? जो सर्वहितैषी है, सबका हित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि जैनियों का ही हित करने वाला है, प्राणी मात्र जो माने उसका है जैन धर्म, है ना। जैन संप्रदाय बन गया लेकिन कोई जैन संप्रदाय नहीं है। जैन तो धर्म है, वो वस्तु का स्वरूप है, तो जो मान ले उसका है, किसी भी धर्म वाला हो अभी, लेकिन वो यदि जैन धर्म को स्वीकार कर ले और जैन धर्म में भगवान जिनेंद्र ने जो बात कही है उसके अनुसार अपनी श्रद्धा ज्ञान आचरण बना ले, तो वो भी मोक्ष मार्गी हो जाएगा, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना। वो भी प्रतिमाओं को, अनुव्रतों को धारण कर सकता है। तो किसी को भी बाधा नहीं है मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में। लेकिन भगवान जिनेंद्र का बताया हुआ जो वस्तु स्वरूप है उसके अनुसार अपनी श्रद्धा ज्ञान आचरण होना चाहिए, उसके विरुद्ध हुई तो नहीं होगा काम। तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम सार्वम सर्वहितैषी, ठीक है। और शास्त्रम, उसको शास्त्र कहते हैं। का पथ घट्टनम, वह कापथ का घट्टनम, वह मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला है, मिथ्या मार्ग का अभाव करने वाला है, मिथ्या मार्ग का नाश करने वाला है। मतलब जीव मिथ्या मार्ग को छोड़ेगा और सम्यक मार्ग को अपनाएगा और इसका कल्याण होगा, ऐसा शास्त्र का प्रयोजन है। अब जीव शास्त्र तो पढ़ ले लेकिन मार्ग तो मिथ्या ही चल रहा है, तो फिर शास्त्र पढ़ने का क्या प्रयोजन निकला? जैसे कि द्रव्य संग्रह में उदाहरण दिया कि हाथ में दीपक है और सामने कुआं दिख रहा है, गड्ढा दिख रहा है, लेकिन फिर भी गड्ढे में गिर जाए तो उसको दीपक का क्या प्रयोजन? दीपक हाथ में लेने का कोई प्रयोजन सिद्ध हुआ क्या? कि कोई प्रयोजन सिद्ध ही नहीं हुआ। अच्छा, और कोई अंधा हो तो, अंधा है और हाथ में दीपक है तो उसके लिए दीपक का क्या प्रयोजन है? ऐसे जो मिथ्या दृष्टि है ना, और सम्यक्त को प्राप्त करने का सम्यक्त को प्राप्त करता ही नहीं है, वो उसका क्या होना? कुएं में तो गिरेगा, वो चारों गतियों में तो भ्रमण करेगा ही, लेकिन जो आंख वाला है ना, वो भी गिर रहा है। मतलब जिनवाणी के अनुसार वस्तु को तो समझ लिया है लेकिन वस्तु का अनुभव नहीं किया, ठीक है, तो वो भी गिर रहा है। तो दोनों में क्या अंतर निकला फिर? इसलिए हमने यदि शास्त्र को पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तो हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना चाहिए, पर वस्तुओं से भिन्न अपने चैतन्य वस्तु का अनुभव करना चाहिए। आनंद तो तभी मिलेगा और विकार भी तभी दूर होंगे, ठीक है, दुख भी तभी दूर होंगे, उसके पहले होने वाला नहीं है। इसलिए उसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह 6 बातें हो गई ना इसमें। आप तो पग अनुल्लंघ मदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम कापथ घट्टनम हो गई 6। वह शास्त्रम, वह शास्त्र है, और यहां कहा सूत्र है, तो दोनों में क्या अंतर निकला? यहां 4 बताई लेकिन वहां 6 बताई, वो 6 अलग है, 6 विशेष है। यहां 4 बताई, इनमें और वो 6 जोड़ लेना, तो ये सब यहां की भी विशेषताएं बन जाएंगी। ये सब सूत्र, आगम, शास्त्र, जिनागम, ठीक है, ये जिनवाणी, जिन वचन, ये सभी एक ही अर्थ है। अब यहां सूत्र पाहुड़ में ये ध्यान में रख के हम पढ़ें कि सूत्र पाहुड़ जो लिखा है तो सूत्र का तात्पर्य जिनवाणी है, शास्त्र है, जिनवचन है, ठीक है ना। तो उससे ही साधु परमार्थ को साधते हैं। परमार्थ नाम शुद्धात्मा और परमार्थ नाम मोक्ष। शुद्धात्मा की साधना भी इस सूत्र से ही करते हैं और इसके फल में जो मोक्ष प्रकट होता है वो भी इस सूत्र से ही करते हैं। सूत्र के बिना परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। आगम चक्षु साहू, ठीक है, ऐसे हमारा भी नेत्र
यह आगम ही होना चाहिए। आगम की दृष्टि से हम सब चीजें देखना शुरू कर देंगे तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, आनंद होना शुरू हो जाएगा, लौकिक में भी पारलौकिक में भी, है ना। महापुरुषों का जीवन पूरा आगम दृष्टि से देखो आप, ठीक है। वो उनका जीवन जो है वो उनके अंदर वो भी आगम चक्षु हैं, मतलब साधु का अर्थ सज्जन भी किया जा सकता है तो, या ज्ञानी किया जा सकता है साधु। तो जो ज्ञानी है उनके नेत्र आगम होते हैं, वो है दुनिया को आगम की नजर से देखते हैं, अपने को भी आगम से ही देखते हैं, ठीक है। सब कुछ लोकालोक को आगम से ही देखते हैं, जैसा जिनवाणी में कहा है वैसा ही देखते हैं, अन्य प्रकार नहीं देखते, ठीक है। वो कहते हैं ये मेरा मकान है तो वो भी आगम से देख रहे हैं, व्यवहार ने से कहा कि नहीं, लेकिन वो तत्काल वही मान रहे हैं कि ये मेरा मकान नहीं है। कहना नहीं पड़ता उनको, हम लोगों को कहना पड़ता है, नहीं नहीं वो कहा है हमने व्यवहार ने से, है नहीं है। मतलब ये कहना क्यों पड़ गया, क्योंकि मानते नहीं हैं, हम ऐसा मानते नहीं हैं, कहते ही हैं, और वो कहते नहीं हैं, मानते। इसलिए परमार्थ निश्चय की बात को बोलने की जरूरत नहीं है, निश्चय की बात मानने की है और व्यवहार की बात बोलने की है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा समझना चाहिए। इनके अलावा सूत्र के अतिरिक्त जो कुछ भी है दुनिया में कहा हुआ वो सब मिथ्या है, उसको जो साधेंगे वो संसार ही उनको फल मिलेगा, क्योंकि सूत्र को साधेंगे, सूत्र के अनुसार वस्तु स्वरूप को जानेंगे तो उसका फल मिलेगा मोक्ष। और जिनेंद्र भगवान के वचनों के अतिरिक्त दुनिया के जो वचन हैं, जो जनवाणी है ना, दुनिया भर की जो वाणी है, यहां लिखा था ना सबके बारे में इत्यादि करके, जितने भी छदमस्त हैं उनने जो कल्पित सूत्र रचे हैं उनके अनुसार जो वस्तु को देखता है वो संसार में ही घूमता रहता है, उसे परमार्थ की सिद्धि नहीं होती। ऐसा ये बहुत ही सुंदर ये सूत्र पावड़ है। कल हमने इसकी पहली गाथा की चर्चा की थी और आज हम अब दूसरी गाथा पर चर्चा करेंगे। और दूसरी गाथा में द्वादशांग का स्वरूप भी आया है, बहुत ही सुंदर चर्चा है। मतलब भगवान महावीर से लेकर और आचार्य कुंद स्वामी आदि जो संत हैं उन तक की परंपरा क्या है ये सब यहाँ पर बताई गई है। बहुत सुंदर ये गाथा है, इसकी टीका बहुत सुंदर लिखी गई है, भावार्थ इसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरी गाथा है, 36 नंबर पेज है। हम पहले उत्थानिका पढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार सूत्र का अर्थ आचार्यों की परंपरा से प्रवर्तता है उसको जानकर मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वे भव्य हैं, वे ही भव्य हैं, ठीक है। वो भावी निर्वाण भाजनम, वो भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एक तरह से भव्य की परिभाषा भी हो गई, वे भव्य हैं। तो भव्य कौन हैं वो भी बता दिया यहां, ठीक है। और वे ही मोक्ष की प्राप्ति करेंगे ये बता दिया यहां। कौन, कि जो इस प्रकार सूत्र का अर्थ, सूत्र का अर्थ, अर्थ का मतलब केवल पद का अर्थ नहीं होता, सूत्र के अर्थ का मतलब शब्द का अर्थ नहीं, शब्द का जो अर्थ है उससे हमने जो वाच्य समझा, वाच्यार्थ मतलब वस्तु को जो समझा है वो अर्थ है, ठीक है। अर्थ मतलब हम इतना समझते हैं कि उसका मीनिंग हमने समझ लिया, अर्थ का मतलब वो मीनिंग जो समझा है उसमें जो वस्तु समझ में आई वो वस्तु ख्याल में आना चाहिए कि ऐसी वस्तु है। तो यहां लिखा जो इस प्रकार सूत्र का अर्थ आचार्यों की परंपरा से प्रवर्तता है। किसकी परंपरा से प्रवर्तता है? आचार्यों की। मूल संघ में भगवान महावीर स्वामी के शासन में जो मूल धारा से चला आया हुआ है, आचार्य परंपरा से, ज्ञानियों की परंपरा से,
वह ही अर्थ यथार्थ है और वही ग्रहण करने योग्य है, अन्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो यहां पर लिखा ये परंपरा, तो परंपरा की चर्चा इस गाथा में आई है, इसलिए पंडित जी ने पूरी परंपरा भी बताई। आचार्य परंपरा, भगवान महावीर स्वामी से लेकर आगे की परंपरा का ज्ञान भी संक्षेप में कराया है। तो जो इस प्रकार सूत्र का अर्थ आचार्यों की परंपरा से प्रवर्तता है, उसको जानकर अन्य किसी को जानेगा तो काम नहीं बनेगा। उसको जानकर मोक्ष मार्ग को साधते हैं, जो मोक्ष मार्ग को साधते हैं, अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सम्यक चारित्र प्राप्त करते हैं, तीनों की एकता को प्राप्त करते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं उसके फल में? मोक्ष मार्ग के फल में क्या प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और तभी तो वे भव्य हुए। वे भव्य हैं कि मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वे भव्य हैं। भव्य हैं मतलब भावी निर्वाण भाजनम, होने योग्य, मोक्ष होने योग्य है जिनको, वो भव्य हैं। तो वे ही भव्य हैं जो इस तरह प्रवर्तन करते हैं। सूत्र उनमें मूल है, सूत्र मूल है। ठीक है, और सूत्र के अनुसार, सूत्र का जो अर्थ है वो आचार्य परंपरा से जो आया है, उसको जानकर जो मोक्ष मार्ग को साधते हैं, वे ही भव्य हैं और भविष्य में निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अब दूसरी गाथा को पढ़ते हैं अपन। सुत्तम्मिजं सुदेष्टं आर्य परंपरेण मग्गेण राहुण दुव्य सुत्तम बठदि शिव मग्ग जो भव्यो, जो भव्य हैं वे सूत्र में उपदेश, शिव मग जाने कर जिन्हें परंपरा से समागत, शिव मार्ग में वर्तन करें। सुत्तम्मी जम सुदिष्ठम, सुत्तम्मी सूत्र में, जम सुदिष्टम जो, जम मतलब जो, सुदिष्टम, सुदिष्ट कैसा है सूत्र है? जो सुदिष्टम भगवान जिनेन्द्र के द्वारा बताया गया है, प्रतिपादित है। आर्य परंपरे परमपूरेण, परमपूरेण मग्गेण कि आचार्यों की परंपरा से जो प्राप्त हुआ है मार्ग, ठीक है, उसको ऋणाऊण जानकर दुविहम सुत्तम बठदी, दुविहम सुत्तम दो प्रकार का सूत्र, दो प्रकार से कहा गया। किस रूप सूत्र? वचन रूप और मतलब शब्द रूप और अर्थ रूप, शब्द रूप और अर्थ रूप कि उसको दुविहम मतलब दो प्रकार, उसको जो जानकर बठदी शिवमग्ग, जो बठदी मतलब वर्तता है, शिवमग्ग मतलब मोक्ष मार्ग में जो भव्वो है ना, जो मतलब तो वह जो होता है, ठीक है, जो भव्य मतलब जो ऐसा जानता है वह भव्य है, ठीक है, वह भव्य है। तो इस तरह यहां पर लिखा अर्थ देखिए, सर्वज्ञ भाषित सूत्र में जो कुछ भले प्रकार कहा है उसको आचार्यों की परंपरा रूप मार्ग से दो प्रकार के सूत्र को शब्दमय और अर्थमय जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, वह भव्य जीव है, मोक्ष पाने के योग्य है। ठीक है, और कोई मोक्ष पाने के योग्य है? और कोई मोक्ष पाने के योग्य नहीं है। ये कोई पक्ष से बात नहीं है, ये यथार्थ बात है। मोक्ष, मोक्ष मतलब मुक्त होना। अब जो कपड़े से मुक्त नहीं हो सकता वो मुक्त कैसे होगा? परिग्रह से मुक्त नहीं हो सकता वो मुक्त कैसे होगा? भोग नहीं छूट रहा वो मुक्त कैसे होगा? जो दुख के निमित्त हैं वही नहीं छूट रहे, वो मुक्त कैसे होगा?
ठीक है, राग द्वेष आदि काम क्रोध आदि जो विकार हैं वो नहीं छूट रहे, वो मुक्त कहाँ हुआ? मुक्त किसको कहते हैं? इन सब से छूटना, कर्मों से छूटना, विकारों से छूटना, शरीर से भी छूटना, ठीक है, ये जो छूटना हुआ वो मुक्त, बराबर। अब जो इन्हीं को पकड़े बैठा है वो मुक्त कैसे होगा? जो इन्हीं चीजों को पकड़े बैठा है, इनको अपना मान के बैठा है, वो मुक्त कैसे होगा? तो जैन दर्शन के अतिरिक्त कहीं ये भेद विज्ञान की चर्चा है क्या इस तरह की? तो जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित किया है उसके अनुसार ही ये संभव है, दूसरे के अनुसार संभव नहीं है। कोई भोगों में मस्त हैं, कोई काम क्रोध में ही मस्त हैं, कोई दूसरों को डराने में ही अपने आप को महान मानते हैं, दूसरों से पूजा करवाने में अपने को महान मानते हैं, परिग्रह और भोग और सब धारण किए हैं और वो अपने आप को भगवान मानते हैं। वो कहां से भगवान हो गए बता दो? हमसे भी गए बीते हैं। हम जिन विकारों से पीड़ित हैं उन विकारों से और ज्यादा पीड़ित हैं, वो उनसे और ज्यादा पीड़ित हैं, तो वो हमसे श्रेष्ठ कहां हो गए? तो वो कहें कि ये वो भगवान बन गए। ये भगवान कैसे बनते हैं? फिर तो हम ही लोग भगवान हो गए सब, उनसे तो कम ही विकार हैं। तो कहने का तात्पर्य विकार रहित होगा वो भगवान बनेगा, और विकारों को जो अपना मानेगा वो भगवान कैसे बनेगा? जो शरीर को अपना माने, कर्म को अपना माने, विकारों को अपना स्वभाव माने, जो परिग्रह और भोगों को अपना माने, उसमें सुख माने, वो कभी ना तो खुद सुखी होगा और ना ही दूसरों को सुखी होने में निमित्त बन सकता है। वो उपल नाव, पत्थर की नौका के समान है। जो खुद अशांत है वो दूसरों को शांति में निमित्त कैसे बनेगा? नाम रखने से कुछ नहीं होता, नाम रखने से नहीं होता। भगवान जिनेंद्र लोकालोक में शांति उत्पन्न करते हैं, 3 लोक में, अवलोक में तो कोई जीव है नहीं, इसलिए 3 लोक में जो वो शांति उत्पन्न करते हैं, इसलिए उनको शंकर कहा। शंकर कोई नाम रख ले तो उससे शंकर नहीं हो जाता, वो नाम लेते घबराने लग जाते हैं लोग, लेकिन यहां जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही शांति छा जाती है, ठीक है ना। तो यम शंकरोसी भवनत्रय शंकरत्वा, जो तीनों लोकों के जीवों को शांति उत्पन्न करने में निमित्त हैं उनको शंकर कहते हैं, वो जिनेंद्र भगवान, ऐसा विशेषण सहित उनको नमस्कार किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहां पर ये समझना है कि हमें ये हमारे पुण्य योग से ये मार्ग मिल गया है, ये सूत्र मिल गए हैं, यथार्थ बात मिल गई है, तो उसका हमें बहुमान आना चाहिए और उसके अनुसार वस्तु के स्वरूप को समझ के अपना कल्याण हमें करना चाहिए। इस भाव में नहीं किया तो फिर क्या होगा वो सोच लेना चाहिए। मतलब ये मनुष्य भाव आखिरी हुआ तो कितने समय के लिए फिर चले जाएंगे? ऐसी कीमत आती है क्या? नहीं, ऐसा ठीक है तो चले जाएंगे तो क्या हुआ, ऐसा लगता है क्या कि मतलब आखिरी भाव हुआ? तो हमें पता है क्या आखिरी नहीं है? हम अपन लोगों को पता है क्या कि नहीं आखिरी नहीं है, वो तो पहला वाला है, अभी तो 24 बाकी है, ऐसा लगता है क्या? आखिरी हुआ तो फिर कहां जाएंगे सोच लो, हैं? आखिरी मान के जो आज गाथा चल रही है उसको आखिरी मानता है वो अच्छे से सुनेगा। जो ये सोचता है ठीक है कल सुन लेंगे, आजकल तो ऑनलाइन है, कभी भी सुन लेंगे, कल्याण नहीं होगा। ये जिनवाणी जब हम पूरी निवृत्ति से सुनेंगे और ऐसी भावना से सुनेंगे कि ये जो बात आज आने वाली है मेरे कल्याण के लिए आने वाली, आज तो मेरा कल्याण होगा ही, ऐसी पूरी भावना से सुनता है, उसको पूरा स्वरूप प्राप्त होता है, मतलब पूर्ण आत्मा अनुभव में आता है। जो अधूरे मन से सुनेगा उसे अधूरे ही आएगा, मतलब अधूरा आता नहीं है, लेकिन अधूरे ही तो है। ये अधूरा अनुभव कर रहा है तो अधूरे ही है, अशुद्ध अनुभव करता है तो अशुद्ध ही है। अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, है कि नहीं? इसलिए पूरी भावना होना चाहिए, है ना। पूरी निर्मल भावना से जो समोषण की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है तो दूसरी सीढ़ी कहां, दूसरी सीढ़ी आती है क्या उसके जीवन में? उसके कदमों के नीचे दूसरी सीढ़ी नहीं आती,
वो आखिरी में पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए, है कि नहीं, ऐसी भावना होना चाहिए, तो ये फल मिलेगा। यहां भी ये कह रहे हैं कि यहां पर कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भाषित सूत्र में जो कुछ भले प्रकार कहा है, भले प्रकार अच्छी तरह से जो कुछ भी कहा है, जिनवाणी में जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ भले भले प्रकार से कहा गया है, अच्छी तरह से कहा गया है। ठीक है ना, जो विशेषताएं पहले बता दी वो यहां लगाना है। सर्वज्ञ भाषित सूत्र में जो कुछ भले प्रकार कहा है उसको आचार्यों की परंपरा रूप मार्ग से दो प्रकार के सूत्र को, किसकी परंपरा रूप मार्ग से? आचार्यों की परंपरा रूप मार्ग। ठीक है, जैसे कि कहा आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से। ठीक है, ज्ञान वैभव का जन्म होता है, सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, आत्मानुभूति प्रकट होती है, तो वहां यहां भी वो लगाना है। ठीक है, तो आचार्यों, उसको आचार्यों की परंपरा रूप मार्ग से दो प्रकार के सूत्र को, दो प्रकार के सूत्र को शब्दमय और अर्थमय, शब्दों को अकेला नहीं, उसका जो अर्थ है वो भी, क्योंकि अर्थ में ही तो प्रयोजन है, शब्द का तो थोड़ी प्रयोजन है कि शब्द तो बहुत सारे आते हैं लेकिन उसका अर्थ पता नहीं। शब्द प्रयोजन नहीं है, अर्थ प्रयोजन है। हाँ, शब्द तो पुद्गल है, अर्थ वो अपन को समझ में आता है। ठीक है, वो ज्ञानी को ही समझ में आता है, मतलब ज्ञान वाले को समझ में आता है, और अर्थ को जो समझता है और पर अर्थ से भिन्न निज अर्थ को समझता है वो आनंद को प्राप्त करता है, उसको परमार्थ सिद्ध होता है। ठीक है ना। हाँ, दो प्रकार का मतलब शब्दमय और अर्थमय, यही है। तो बाद में लिखा, लेकिन वो यहां पर यही उसी के मतलब कंटिन्यूटी में है। दो प्रकार के सूत्र को शब्दमय और अर्थमय जानकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, वह भव्य जीव है, मोक्ष पाने के योग्य है। केवल शब्दों को हम याद कर लें तो काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, शब्द का जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए, एक बात, और अर्थ का मतलब अकेला अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब है वाच्यार्थ, मतलब वस्तु समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, वस्तु नहीं समझ में आएगी तो काम कैसे होगा, अनुभूति कैसे करेगा अपनी वस्तु की। ठीक है, अब देखिए भावार्थ, और जो भी कुछ विशेष होगा वो भावार्थ में यहां पर आएगा। अब बहुत जोरदार भावार्थ है, 5 कितने पेज, 1 2 3 4 5 5.5 पेज हैं, 6 पेज मान लो, इतने पेजों में ये भावार्थ है, लेकिन इसमें पूरा खुलासा आ जाएगा। बहुत सरल है, बहुत बढ़िया है और समझने लायक है। देखो भावार्थ, यहां कोई कहे अरहंत द्वारा भाषित, यहां कोई कहे लिखा है, ध्यान से सुनना, यहां कोई कहे अरहंत द्वारा भाषित और गणधर देवों से गूंथा हुआ सूत्र तो द्वादशांग रूप है, वह तो इस काल में दिखता नहीं है, तब परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग कैसे सधे, इसका समाधान करने के लिए गाथा है। अरहंत भाषित गणधर रचित सूत्र में जो उपदेश है उसको आचार्यों की परंपरा से जानते हैं, उसको शब्द और अर्थ के द्वारा जानकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है वह मोक्ष होने योग्य भव्य है। अब यहां कोई फिर से पूछे वो बाद में पढ़ते हैं, पहले यहां पहली बात, तो यहां पर जो लिखा था ना कि दो प्रकार के सूत्र, तो सूत्र का मतलब क्या, अपन ने क्या अर्थ किया सूत्र का, शास्त्र, जिनागम, जिनवाणी, तो वो कितने किस रूप है, शब्द रूप है और अर्थ रूप है ना। तो शब्द और अर्थ, वाचक वाच्य नियोग, वाचक और वाच्य दोनों रूप है ना,
अकेला वाचक थोड़ी है, वाच्य भी है। तो इसलिए दो प्रकार हो गए। यहां भी वही आया कि शब्द और अर्थ के द्वारा। तो यहां पर प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये है कि अरहंत द्वारा भाषित और गणधर देवों से गूंथा हुआ, मतलब रचा हुआ जो सूत्र है वह तो द्वादशांग रूप है। अभी द्वादशांग भी बताएंगे। वह तो इस काल में दिखता नहीं है, इस काल में नहीं दिखता वो द्वादशांग रूप सूत्र, है ना, आगम। तब परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग कैसे साधे? जब सूत्र नहीं है तो परमार्थ कैसे साधे? तो पहले सूत्र की सिद्धि करो, फिर परमार्थ की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? भगवान सर्वज्ञ हैं क्या अभी? गणधर हैं क्या? द्वादशांग है क्या अभी? तो द्वादशांग नहीं है ना, मतलब हुआ द्वादशांग नहीं है तो बताओ क्या करें? अपन कोई शास्त्र का नाम द्वादशांग रख देते हैं, इससे काम हो जाएगा? कई लोगों ने कोशिश की है, देखिए इससे काम नहीं होगा। नाम रखने की जरूरत नहीं है, अभी समाधान देखना है इसका कितना जोरदार है कि नहीं? मतलब हमारे पास समय सार है, प्रवचन सार है, सठखंडागम ग्रंथ है, ये नाम तो एक का भी द्वादशांग नहीं है ना? एक का भी नाम आचारांग, सूत्र कृतांग, संवायांग ऐसा नाम नहीं है, लेकिन उनमें वो है कि नहीं है? तो द्वादशांग पूरा है क्या? द्वादशांग पूरा आ गया क्या हमारे पास है? तो अब वो समझना पड़ेगा क्या कह रहे हैं यहां पर। हाँ, वैसे तो आ गया है, मतलब सार रूप आ गया है, लेकिन विस्तार रूप नहीं आया। सार रूप तो है ही, पूरी वाणी है हमारे पास जो उपलब्ध है वो पूरी है ना, कमी नहीं है, लेकिन सारभूति ही है, पूरा द्वादशांग तो नहीं है। तो अब यहां तो प्रश्नकर्ता यही प्रश्न कर रहे हैं कि अरहंत द्वारा भाषित और गणधर देवों से गूंथा हुआ सूत्र तो द्वादशांग रूप है, वह तो इस काल में दिखता नहीं है, पंचम काल में। तब परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग कैसे सधे? इसका समाधान करने के लिए यह गाथा है। ये जो गाथा है दूसरी, ये इसी का समाधान है कि कैसे हमें वो परमार्थ रूप मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है, और वो सूत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। अरहंत भाषित गणधर रचित जो सूत्र में जो उपदेश है उसको आचार्यों की परंपरा से जानते हैं, आचार्यों की परंपरा से हम जानते हैं। उसको शब्द और अर्थ के द्वारा जानकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है वह मोक्ष होने योग्य भव्य है। देखो, भगवान महावीर स्वामी की वाणी में वस्तु का स्वरूप आया, गौतम आदि गणधरों ने उसको गूंथा, रचना की, ठीक है, फिर आचार्य परंपरा से वो प्रतिपादित हुआ, बराबर, और वो हमारे पास तक आया। अब सूत्र तो आ गया, तो सूत्र आ गया तो अब आगे की बात भी अपने आप आ जाएगी। मतलब क्या? सूत्र आया तो उससे हम परमार्थ को साध सकते हैं। तो प्रश्न का समाधान हो गया, उत्तर मिल गया। उसने पूछा, प्रश्नकर्ता ने, कि जब सूत्र ही नहीं है तो परमार्थ कैसे सधे? तो कहते सूत्र है, ये सूत्र है, ये जिनवाणी ये सूत्र है, मूल परंपरा से आई है, आचार्य परंपरा से, ठीक है ना। अरहंत भाषित गणधर रचित सूत्र में जो उपदेश है उसको आचार्यों की परंपरा से जानते हैं। एक बात जानते हैं, उसको शब्द और अर्थ के द्वारा जानकर अब हम क्या करें कि उसको शब्द से भी जाने और अर्थ से भी जाने। शब्द भी गलत नहीं होना चाहिए, शब्द भी शुद्ध हो। पहला सम्यक ज्ञान का अंग तो वही है, शब्दाचार, व्यंजनाचार जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अर्थाचार, और तीसरा कौन सा है? उभयाचार। वो पहला नहीं होगा तो दूसरा, पर तीसरा ये कहां से होंगे? तो वो भी होना। उसको शब्द और अर्थ के द्वारा जानकर जो मोक्ष मार्ग को साधता है, इस शब्द से और अर्थ से वस्तु को, उस सूत्र के अर्थ को जाने, सूत्र को जाने, शब्द रूप भी जाने, और शब्द से वह वस्तु को, वाच्य को भी जाने, वाचक और वाच्य को जाने। तो क्या होता है?
जो जानकर मोक्ष मार्ग को साधता है अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्रकट करता है, वह मोक्ष होने योग्य भव्य है। जो ऐसा जानता है वो भव्य है, ठीक है, और उसको निर्वाण की प्राप्ति होती है। लोग क्या इसको आचार्य परंपरा से बताया ना, तो लोग भ्रमित करने के लिए क्या करते हैं, भ्रमित करने के लिए ऐसा करते हैं कि आपको राउंड से बिठा दिया घेरे में, ठीक है, पर एक सूत्र उसके एक के कान में बोला, कोई भी सूत्र बोल दिया, सरल सा वाक्य बोल दो छोटा सा, फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी दूसरे को बताना है, जल्दी जल्दी बताना, रुकना नहीं, ठीक है। और एक को बताया, वो दूसरे को बोलता है, वो तीसरे को बोलता है, चौथे को बोलता है, पांचवे को, ऐसे पूरे घेरे से बोलता हुआ आता है। अब उसको खड़ा करते हैं, अब बताओ इनने क्या बताया, तो वो कुछ गलत ही बोल देता है, मतलब कुछ गलत ही आ जाता है, ठीक है। तो कहते हैं देखो ये श्रुत की परंपरा जो है, वो जो कर्णाकर्णी परंपरा है, जो आचार्य परंपरा है, जो श्रुत से प्राप्त हुआ है, वो ऐसा होता है, देखो ऐसा हाल होता है उसका। ऐसा आप लोगों ने भी कभी कभी ऐसे खेल खेले होंगे ना, है ना, हाँ, बच्चे भी खेलते हैं और बड़े लोग भी खेलते हैं, और वो ऐसे खेलते हैं कि खेल में ही मग्न हो जाते हैं। हाँ, बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये अन्नमति जो ध्यान करवाते हैं ना, क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, ये जीवन जीने की कला है। वाह 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 वाह, ये कला है, वाह, ये कोई कला है कि जल्दी जल्दी बोलना। हमारे आचार्यों ने कोई जल्दी जल्दी नहीं बोला। पहले तो बीतरागी, पहली बात बीतरागी, दूसरी बात सम्यक ज्ञानी, और सूत्र को पहले स्वयं शब्द से और अर्थ से जाना, और जान के मोक्ष मार्ग को साधा, और फिर दूसरे को बढ़ाया, दूसरे को बताया। पहले स्वयं स्नान किया, फिर दूसरे को स्नान कराया। ऐसी जो परंपरा चली, मतलब सत्य महाव्रत के धनी हैं, वीतरागी हैं, सम्यक ज्ञानी हैं, सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली जिनने, उनके द्वारा जो परंपरा चली, उसमें यह मिथ्यापना नहीं हो सकता। उसमें यह नहीं हो सकता कि नहीं वो आगे चल के कहीं भ्रमित हो गए होंगे, फिर सूत्र का कुछ और ही आ गया होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। वहां सब ज्ञानी हैं, यहां सारे अज्ञानी बैठे थे, वो सारे घेरे में जो बैठे थे सब अज्ञानी, वो जल्दी जल्दी बोल रहे थे, पहले ही ने ढंग से नहीं सुना था। हाँ, मैंने भी किया है सब कुछ, ये नाटकबाजी सब हुई है ना। तो पहले को भी जल्दी जल्दी बोला, उसने जो समझा, अब जल्दी जल्दी बोला आगे चल के, उसने दूसरे को बोला जो समझ में आया, वो तीसरे को बोला, चौथे को बोला, आखिरी तक आया, वो तो गलत हुआ नहीं है। पहले खुद ही मूर्ख है, ढंग से नहीं बोला। अब बताओ, अपन अपने शिष्यों को सिखाते हैं तो कितने आराम से सिखाते हैं कि नहीं, एक एक चीज बढ़िया तरीके से सिखाते हैं, फिर परीक्षा भी लेते हैं, फिर उसको जांचते भी हैं, फिर बताते भी हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, फिर वो पक्का होता है कि नहीं। तो ऐसी शिष्य परंपरा ये है क्या, ये जल्दी जल्दी कह दिया हो गया, आगे आगे परंपरा, जल्दी जल्दी जा रहे क्या ऊपर सबको टाइम तो लगा होगा, है कि नहीं। सब वीतरागी और सम्यक ज्ञानी आचार्य, उनने अपने शिष्यों को समझाया, ठीक है, उन शिष्यों ने में से कोई आचार्य बना दिए गए, मतलब उनने अपने शिष्य में से किसी को आचार्य पद दिया और खुद समाधि ले ली, फिर वो आगे पालन करते हैं, फिर इस तरह से परंपरा चलती आई। कोई स्वयंभू शिष्य थोड़ी हो जाते हैं, अपने आप आचार्य बन गए, अपने आप सब कुछ बन गए, है ना आगम का ज्ञान है, ना कुछ पता है, ना आत्मा की खबर है, कोई खबर ही नहीं है, बस हम तो आचार्य बन गए, 4 शिष्य हो गए, हमारे आचार्य बन गए, ना हमें खबर ना तुम्हें खबर, चलो अपन सारे मूर्ख लोग चले। ऐसा ये परंपरा, ऐसी परंपरा नहीं प्रवर्ती है। ये परंपरा ज्ञानियों की परंपरा है, वीतरागियों की परंपरा है। इसलिए यहां पर धोखा होने का, गड़बड़ होने का कोई काम ही नहीं है। वीतरागी ना होते तो कल पे सूत्र बनाते कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा, ये कुछ भी है ना, सर्वज्ञ सिर पे नहीं है कुछ भी। तो वो वीतरागी ना होते तो ये होता, वीतरागी थे। फिर सम्यक ज्ञानी, खुद सम्यक ज्ञान है, जिनागम से उनने खुद शब्द और अर्थ से वस्तु स्वरूप को जाना है, आत्मा को जाना है,
तो सम्यक ज्ञानी हुए। तो सम्यक ज्ञान जिनको है खुद ही, वो सर्वज्ञ भगवान लोकालोक को प्रत्यक्ष जानते हैं और वो लोकालोक को परोक्ष जानते हैं। बस अंतर तो इतना ही है ना, जानने में थोड़ी अंतर है, दोनों का ज्ञान सम्यक है, ठीक है ना। तो सम्यक ज्ञानी की परंपरा आगे चली, वो आगे प्रवर्तित हुई, उनने अपने शिष्यों को सिखाया, उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सिखाया। इस तरह ये परंपरा आगे बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते यह परंपरा हमारे पास तक आई। ये मूल संघ की जो धारा है वह हमारे पास तक आई है। तो अब हमें उसका क्या करना कि हमें भी शब्द से और अर्थ से जानना है और जान के उसका अनुभव करना है, ठीक है ना। तो हम भी सम्यक ज्ञानी हो जाएंगे, फिर हमारी जो परंपरा आगे बढ़ेगी। वो तो आचार्य परंपरा की ही बात है, इसलिए अपन आचार्य की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ज्ञानियों की परंपरा चलती है, विद्वानों की परंपरा चलती है, तो वो भी आचार्यों के अनुसार ही लिखते हैं, अन्य प्रकार नहीं लिखते कि मेरी कल्पना में ही आ रहा है, ऐसा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये भी तो पंडित जी ने जो लिखा है वो भी तो यहां पर सूत्र का ही अर्थ लिखा है ना, गाथा का अर्थ, और वो भी अनेक शास्त्रों का अभ्यास करके और जो बिल्कुल पक्का निर्णय हुआ वही तो आगे लिखते हैं। ये परंपरा ऐसे बढ़ती है, आचार्य परंपरा ही है ये भी, ये नहीं समझना कि विद्वान परंपरा चालू हो गई, ये आचार्य परंपरा ही है, क्योंकि आचार्यों के अनुसार ही लिखा जा रहा है आगे। कोई ज्ञानी अपनी कल्पना से नहीं लिख रहे हैं, सब आचार्य परंपरा से ही लिख रहे हैं, ठीक है। और जो अपनी कल्पना से लिखे वो ज्ञानी तो है ही नहीं, और वो मोक्ष मार्ग से बाह्य है, मूल संघ से बाहर है, उसको मूल संघ की श्रद्धा भी नहीं है, ऐसा समझना। इस प्रकार से यहां भव्य की परिभाषा भी दी और ये परंपरा भी बताई। अब यहां पर एक प्रश्न है, वो पढ़ के आज की चर्चा अपन यहां पूरी करेंगे, उसका उत्तर कल आएगा। यहां फिर कोई पूछे कि आचार्यों की परंपरा क्या है, ठीक है ना, तो वो कौन कौन से आचार्य हुए, क्या परंपरा माने, क्योंकि और भी अनेक अनेक नामधारी आचार्य हुए हैं, तो वो बीच बीच में इधर उधर हुए हैं, तो अब क्या उनको भी अपन आचार्य मान लेंगे? परंपरा क्या है, समझ में आएगी नहीं? तो आचार्यों की परंपरा क्या है? अन्य ग्रंथों में आचार्यों की परंपरा निम्न प्रकार से कही गई है। ये पंडित जी ने जवाब दिया कि आचार्य परंपरा हम अन्य ग्रंथों के आधार से यहां बता रहे हैं, ठीक है, उसको जान लेना। तो अब इसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि महावीर स्वामी से लेकर पूरी चर्चा की है, बहुत सुंदर, तो इसकी चर्चा अपन करेंगे। सब ये नाम भी याद करें और अपने बच्चों को ही बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि देखो हमारी ये परंपरा है, वो ऐसी वाली नहीं है कि वो जो घेर लगा के और वो भ्रमित करते हैं, ऐसी भ्रमपूर्ण परंपरा नहीं है हमारी। ज्ञानियों की परंपरा है, वीतरागियों की परंपरा है, इसलिए सम्यक वस्तु स्वरूप ही हमारे पास आया है ना, और अनेक ज्ञानियों ने उसको शोधा है, प्रमाणित किया है, तो इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, इसी के अनुसार अपना जीवन बनाने की जरूरत है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रथम परीक्षा रविवार 24 तारीख को 7:15 से 7:45 बजे तक स्वाध्याय भवन में होगी। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो परीक्षा में पार्टिसिपेट करें। जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी, काल अनादि की तपन बुझाई, निज निधि मिली अथाह जी, सुन कर वाणी जिनवर की। संशय ब्रह्म विपर्यय नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाय जी, सुन कर वाणी जिनवर की, मारे हर्ष हिये न। अब निर्भय पद पायो उर में, वंदु मन वच काय जी, सुन कर वाणी
मारे हर्ष ही ये न नर भव सफल भयो अब मेरो बुद्ध जन भेटत पाय जी सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही ये न समाय जी ऋणादि हर रागादि परिणति भेद बिन निज भाव को ज्ञान सुखमय ध्रुव अचल चिद भाव को सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है निज भाव में स्थिर रहूं यह वंदना अविकार है देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ इसलिए चिंता वरदान देने के लिए शुद्धि समाधि मुझ में बोधि का संचार हो प्राप्ति स्वात्मा की तथा शिव सौख्य हो भव